नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल ज़ीरो टू हीरो में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज ये आपकी साइंस की 4th क्लास है। 3rd तक आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने सर्टेन डिजीज़ के बारे में बात की थी। अब जो साइंस की अपनी 4th क्लास है, कौन सी क्लास है ये? 4th। इसमें हम बात करेंगे, आप सुनते होंगे रक्तदान, ब्लड डोनेशन के बारे में। तो ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड बैंक भी खोले जाते हैं। ब्लड बैंक सारे तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ब्लड बैंक के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। ये हमें कब काम आते हैं और कैसे इन चीज़ों के बारे में, इनमें ब्लड का भंडारण किया जाता है, वो सारी बात। जैसे कि देखो, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन आपको या आपके किसी परिचित को दुर्घटनावश आपके कहीं लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें ब्लड वगैरह निकल जाए, तो तब उस बॉडी में ब्लड चढ़ाने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है, वो ब्लड हमें कहाँ से मिलता है? ब्लड बैंक से। सबसे पहले तो ब्लड उन जिसके लगी है उसके परिचित से मांगा जाता है। अगर वहाँ से ना मिले, अगर उनका कोई भी ब्लड ग्रुप मैच ना हो उसके साथ, तो क्या है, फिर हम ब्लड के लिए कहाँ पे जाते हैं? ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक आपके उस हॉस्पिटल में भी मिलता है, या फिर कोई और बैंक के हॉस्पिटल के बैंक से भी लाया जाता है ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आता है? जो हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं ना हमारे पास, सरकारी संस्थाओं के द्वारा, कोई भी और कोई संस्थाएं हैं जो NGO वगैरह हैं, उनके द्वारा, प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा, इनके द्वारा कैंप लगाए जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। तो वहाँ जो हमसे वो ब्लड को कलेक्ट करते हैं, उस ब्लड में सोडियम साइट्रेट मिलाकर उसको क्या है, ब्लड बैंकों में रख दिया जाता है। और ब्लड बैंकों में किसी भी ब्लड को 30 दिनों तक रखा जा सकता है। वहाँ से क्या है, हम उस जो घायल व्यक्ति है उसके लिए क्या है, ब्लड को लाते हैं, उसकी बॉडी में चढ़ाते हैं, और क्या है, वो स्वस्थ हो जाता है। ब्लड बैंक से ब्लड कब लिया जाता है? जब किसी परिचित का ब्लड ग्रुप उससे मैच ना करता हो, तब जाके कहाँ हम कोई ब्लड बैंक से लेके आते हैं ग्रुप। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो ब्लड डोनेशन है ना, जो रक्तदान है, रक्तदान क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन है, रक्तदान कौन कौन कर सकता है, क्या क्या इसके लिए शर्तें होती हैं, किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। तो ब्लड डोनेशन के लिए आपकी जो शर्तें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शर्त ये कभी कभी पूछ ली जाती हैं, और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल जानकारी के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो शेयर कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए वीडियो, ठीक है। तो देखिए, ब्लड डोनेशन या रक्तदान के लिए जो मैक्सिमम शर्त है, नंबर 1 जो आपकी पहली शर्त है वो है, देखो, ब्लड डोनेशन कोई भी पुरुष हो या महिला, कोई भी कर सकता है। कोई भी पुरुष हो या महिला, वो क्या है, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, पुरुष या फिर महिला, दोनों में कोई भी। अब यहाँ पर नंबर वन है, जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक हो। जो आयु है, जो एज है आपकी, वो 18 वर्ष से कहाँ तक होनी चाहिए? 60 वर्ष तक। जो एज है वो कहाँ तक होनी चाहिए? 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, वो क्या है, रक्तदान कर सकता है। सेकंड है, जिसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो। एक ऐसी कोई भी महिला या पुरुष जिसका वजन क्या है, 45 किलोग्राम से अधिक है, वो भी क्या है, रक्तदान कर सकता है। ये सारी शर्तें क्लियर होनी चाहिए, यूँ नहीं कि एक पे ही बात हो रही है, सारी। तीसरा है, जो एड्स, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, कोई अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो। मतलब ऐसा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है जिसके ना तो एड्स हो, ना हेपेटाइटिस बी हो, ना मलेरिया, ना कोई और कोई गंभीर बीमारी हो, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जिसके एड्स के बारे में मैंने तुम्हें बता रखा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया से, या फिर अन्य गंभीर बीमारी, अन्य और भी, जैसे कैंसर हुआ आपका, हैजा, टाइफाइड वगैरह बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है, अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो, वो भी क्या है, आपका रक्तदान कर सकता है। अगर उनमें से, इन बीमारियों में से कोई भी अगर एक बीमारी रक्तदान करने वाले को है, तो उसका क्या, रक्त नहीं लिया जाएगा दान के लिए। चौथा है, जिसने पिछले 3 महीने में रक्तदान ना किया हो। मतलब पिछले 3 महीने में रक्तदान ना किया हो, पिछले 3 महीने में रक्तदान ना किया हो। मतलब जो रक्तदान है ना, आप 3-3 महीने के अंतराल में कर सकते हो। तो ऐसा व्यक्ति भी रक्तदान कर सकता है जिसने क्या है, पिछले 3 महीने के अंतराल में रक्तदान ना किया हो। जिसका 6 महीने के अंतराल में कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ हो, 6 महीने के अंतराल में
6 महीने के अंतराल में बड़ा ऑपरेशन ना हुआ हो, ठीक है, बड़ा ऑपरेशन ना हुआ हो, वो भी क्या रक्तदान कर सकता है। छठे नंबर पे है जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से अधिक हो। हीमोग्लोबिन क्या है, 12.5 से अधिक हो। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे ब्लड का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके कारण हमारे रक्त का रंग क्या है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन वो चीज़ है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या है, 12.5 से अधिक होना चाहिए। 7 नंबर पे आता है जिसका रक्तदाब, जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, नॉर्मल हो, ना ज़्यादा ना कम। ब्लड प्रेशर 80 से 120 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। 8 नंबर पे अगर हम बात करें तो जिसका तापमान 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड और पल्स रेट उसकी क्या है, सामान्य होनी चाहिए। बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो होना चाहिए 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो पल्स रेट है ना, पल्स रेट जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं ना, पल्स रेट जैसे आपको पता होगा हमारा हृदय एक बार में या फिर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पल्स रेट है ना, नॉर्मल होनी चाहिए। पल्स रेट कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल। अगले 9 नंबर पे अगर हम बात करें, 9 नंबर पे क्या है, अगर मान लो कोई महिला रक्तदान कर रही है तो वो क्या है, गर्भवती ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, गर्भवती ना हो। कोई महिला अगर गर्भवती है तो वो क्या रक्तदान नहीं कर सकती। तो ये कुछ शर्तें हैं जो रक्तदान करते वक्त किसी भी पुरुष या महिला के बारे में ध्यान में हमें या डॉक्टर को रखनी चाहिए। वो क्या है, दोबारा एक बार देख लेते हैं। आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। वजन 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके एड्स, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया या फिर और कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर वगैरह ना हो, ग्रसित उन बीमारियों से ना हो तो वो क्या रक्तदान कर सकता है। पिछले 3 महीने में उसने रक्तदान ना किया हो, पिछले 6 महीने के अंतराल में कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ हो, हीमोग्लोबिन उसका 12.5 से अधिक होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, बीपी जिसको कहते हैं 80 से 120 के बीच में, तापमान है उसकी बॉडी का 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, पल्स रेट है वो नॉर्मल होनी चाहिए। और महिला, अगर कोई महिला गर्भवती है तो वो रक्तदान नहीं कर सकते। गर्भवती नहीं है तो क्या रक्तदान आप कर सकते हो। और रक्तदान के बाद, जैसे आपने रक्तदान कर दिया, उसके बाद जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, रक्तदान के बाद ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उनको देखो एक बार। रक्तदान के बाद ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। जब आप रक्तदान करते हो आपके शरीर में क्या कमजोरी आती है थोड़ी सी देर के लिए, उसमें आपको क्या है, रक्तदान के पश्चात 24 घंटे के भीतर तरल पदार्थ का सेवन करें, जैसे जूस, दूध इत्यादि। रक्तदान आपने कर दिया, रक्तदान के बाद 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर आपको सेवन करना है किस चीज़ का, दूध, जूस, ETC और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके क्या है, शरीर को ताकत देंगे रक्तदान करने के 24 घंटे के भीतर। और रक्तदान करने से पहली बात तो बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता। रक्तदान जैसे आप कर रहे हो, रक्तदान आपने कर दिया तो आपके बॉडी में से जो ब्लड की कमी होती है ना, तो आपका पुराना ब्लड निकल जाता है, आपकी बॉडी क्या फिर नया ब्लड प्रोड्यूस करती है, नया ब्लड आएगा आपके शरीर में, आप और अच्छे तरीके से ऊर्जा संचार के साथ क्या कार्य कर पाओगे। दूसरा है, रक्तदान के पश्चात 24 घंटे तक अधिक परिश्रम और व्यायाम ना करें। रक्तदान के बाद 24 घंटे तक अधिक परिश्रम नहीं करें और अधिक एक्सरसाइज भी ना करें। जिम अगर आप जाते हो तो वहाँ ना जाएं। कब? 24 घंटे के बाद आप आराम से जा सकते हो, क्योंकि तब तक क्या है, बॉडी 24 घंटे के अंदर ही जो भी आपने ब्लड को डोनेट किया वो सब क्या दोबारा से बना लेती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको ब्लड बैंक के बारे में बताया, रक्तदान करते वक्त किसी भी पुरुष या महिला के बारे में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए वो बताया, और रक्तदान होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको क्या है, सबसे पहले दूध या जूस किसी भी चीज़ का सेवन करना है जो पौष्टिक हो, जो आपकी कमजोरी को दूर करे। और सेकंड में क्या है, आपको 24 घंटे तक अधिक परिश्रम नहीं करना, ना ही कोई एक्सरसाइज वगैरह करनी है। तो ये थी आपके, हमने इस वीडियो में आपको बताया ब्लड डोनेशन, ब्लड के बारे में जो कोई भी हो, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे क्या है, आप किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हो।
तो इस प्रकार आई होप आपको ये वीडियो, ये जो टॉपिक था साइंस का, आपको अच्छा लगा होगा और बेसिक नॉलेज भी आपकी थोड़ी इंक्रीज़ हुई होगी। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब स्टडी चैनल ज़ीरो टू हीरो है, और वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।